दोस्तों, अंतरिक्ष की दुनिया इतनी रहस्यों से भरी है कि इसके बारे में जानकर हैरान होना स्वाभाविक है। पृथ्वी से आगे या पीछे मौजूद सौरमंडलीय ग्रहों के बारे में अभी तक अंतरिक्ष वैज्ञानिक बहुत थोड़ी ही जानकारी जुटा पाए हैं। फिर अरबों प्रकाश वर्ष दूर अंतरिक्ष अपने साथ क्या समेटे हुए, इसका अंदाजा भी लगाना मुश्किल है। यहाँ तक कि सौरमंडल में ही कई तरह के खगोलीय पिंड मौजूद हैं, जिनमें ग्रहों के उपग्रह, उल्कापिंड, धूमकेतु, एस्टेरॉयड या क्षुद्र ग्रह आदि गिनती में आते हैं। इनमें से एस्टेरॉयड से किसी ग्रह को बहुत खतरा हो सकता है। ये आकार में बहुत बड़े होते हैं और अगर धरती से टकरा जाएं तो धरती का भारी नुकसान कर सकते हैं, यहाँ तक कि बड़े शहरों को ध्वस्त भी कर सकते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2 जून को ही 2 एस्टेरॉयड धरती के पास से गुजरे हैं। इनमें से एक 2023 की S2 नाम का एस्टेरॉयड है। इसकी साइज 68 फीट की थी। यह चट्टानी टुकड़ा 39,50,000 किलोमीटर की दूरी से धरती के पास से गुजरा है। यह एक छोटी बिल्डिंग जितना बड़ा था। वहीं एक और एस्टेरॉयड 2023 KZ2 भी 4 जून को धरती के करीब से गुजर चुका है, जिसकी साइज 63 फीट थी और इसका वजन इतना था कि अगर किसी शहर से टकरा जाता तो शहर भी ध्वस्त हो जाता। इसके अलावा एक का नाम 2023 JR2 एस्टेरॉयड है। यह 120 फीट का खगोलीय पिंड है जो एक बड़े हवाई जहाज जितना है। यह धरती से 65,10,000 किलोमीटर की दूरी से होकर गुजरने वाला है। इसकी स्पीड 27,287 किलोमीटर प्रति घंटा बताई गई है। इतनी ज़्यादा स्पीड से कोई चट्टानी टुकड़ा धरती से टकराता है तो यह बड़ा विनाश खड़ा कर सकता है। हालांकि इस एस्टेरॉयड की धरती से टकराने जैसी सूचना नासा ने जारी नहीं की है। इन चारों एस्टेरॉयड के लिए स्पेस साइंटिस्ट अलर्ट पर हैं। हाल ही में नासा ने एक एस्टेरॉयड के बारे में अलर्ट जारी किया था जो कि सीधा धरती से टकराने की दिशा में आगे बढ़ रहा था, लेकिन बाद में इसने अपनी दिशा बदल ली थी। यह जुलाई में पृथ्वी से सीधा टकराने वाला था। इसीलिए एस्टेरॉयड पर नजर रखना बहुत जरूरी कहा जाता है। हालांकि ग्रह के गुरुत्वाकर्षण प्रभावित होते रहते हैं और ग्रह पर गिरने की स्थिति भी पैदा हो सकती है। दरअसल लगातार एस्टेरॉयड का धरती के करीब से गुजरना जारी है। ये चट्टानी टुकड़े सौरमंडल में सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं, लेकिन इन्हें ग्रह की श्रेणी में नहीं रखा गया है। हालांकि इनकी अपनी एक कक्षा होती है, लेकिन आवश्यक रूप से सूर्य के नजदीक नहीं होते हैं। ये अन्य ग्रहों की कक्षाओं में के बीच में आ जाते हैं। इसी कारण से खतरे की संभावना भी बढ़ जाती है। कोई एस्टेरॉयड जब अपने ऑर्बिट में घूमता हुआ पृथ्वी की दिशा में आगे बढ़ता है तो नासा उसे ट्रैक करती है, क्योंकि ये धरती से टकरा सकते हैं। नासा ने कई एस्टेरॉयड की धरती से करीब से गुजरने का अलर्ट भी जारी किया है। अंतरिक्ष में घूमते एस्टेरॉयड पृथ्वी के लिए संभावित खतरा तो है ही, लेकिन अभी तक किसी बड़े एस्टेरॉयड के पृथ्वी से टकराने की घटना इतिहास में दर्ज नहीं है। लेकिन कहा जाता है कि लाखों करोड़ों साल पहले डायनासोर जैसे विशालकाय जीवों का खात्मा इसी तरह के खगोलीय पिंडों के पृथ्वी पर गिरने के कारण हुआ होगा। इन दिनों एस्टेरॉयड एक के बाद एक पृथ्वी की ओर बढ़ रहे हैं। कई एस्टेरॉयड इतने करीब से गुजर चुके हैं कि उनकी दिशा में जरा सा परिवर्तन भी पृथ्वी पर भारी तबाही ला सकता है। इस सप्ताह की अंतरिक्ष की खास खबर यह भी है कि अंतरिक्ष में चीन और बड़ा कदम उठाने जा रहा है। देश ने नए स्पेस मिशन का ऐलान किया है, जिसमें एक सिविलियन को स्पेस स्टेशन में भेजा जाएगा। यानी कि यह पहला मिशन होगा जिसमें एक चीनी नागरिक को अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला है। अभी तक जो एस्ट्रोनॉट स्पेस मिशन पर गए हैं पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी PL से रहे हैं। यह सिविलियन त्योंगिंग स्पेस स्टेशन के चालक दल में शामिल होगा। मिशन के लिए उड़ान उत्तर पश्चिमी चीन स्थित जिउक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर में भरी जाएगी, जिसके लिए यानी मंगलवार के दिन सुबह 9:30 बजे का समय निर्धारित था। पिछले कुछ सालों में देश ने अरबों डॉलर का निवेश अपने स्पेस प्रोग्राम में किया है। देश का मकसद चांद पर मनुष्य को भेजना है। देश की पूरी कोशिश है कि अमेरिका और रूस जो स्पेस में काफी उपलब्धि हासिल कर चुके हैं की बराबरी करते हुए इनसे आगे निकल जाए। चीन का लक्ष्य चांद पर बेस स्टेशन बनाना भी है। साथ ही यह 2029 तक एक नया चांद मिशन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। स्पेस में चीनी सिविलियन को भेजकर चीन नई उपलब्धि हासिल करने जा रहा है। आने वाले समय में देखना होगा कि अमेरिका और रूस को अंतरिक्ष में हराने के लिए कौन सा कदम उठाता है। इस सप्ताह की भारत की उपलब्धि यह भी रही कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से नई पीढ़ी का नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च कर दिया है, जो कि सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित भी हो चुका है। इसरो ने कहा है कि अब इस सैटेलाइट की मदद से हमारे पास और भी बड़े पेलोड लॉन्च करने की क्षमता होगी। इस सैटेलाइट का नाम NVS-01 है, जिसे GSLV F-12 रॉकेट के जरिए लॉन्च पैड से छोड़ा गया था। यह उपग्रह भारत और मुख्य भूमि के आसपास लगभग 1500 किलोमीटर के क्षेत्र में तात्कालिक स्थिति और समय संबंधी सेवाएं प्रदान करेगा। तो ये थी इस सप्ताह की अंतरिक्ष की खास सुर्खियां। ऐसी ही खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए।